मैरी वोllstonecraft's अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। टाइटल से बहुत कुछ बातें ध्यान रह जाएंगी। और मैरी वोllstonecraft जो है वो विमेन की फ्रीडम की बात करती है, किस तरह से उनके राइट्स की बात करती है। लगभग वर्जीनिया वुल्फ या दूसरी सिमोन डी बोवा हैं, थोड़ा उनसे मिलती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। Mary Wollstonecraft's A Vindication of Right of Women 1792 is one of the earliest and most influential works of feminist philosophy. In this groundbreaking treatise, Wollstonecraft argues that women are naturally not inferior to men but appear so only because they lack education. Women naturally inferior नहीं हैं। सभी फेमिनिस्ट का जैसा मानना है वैसा ही मानना है वोllstonecraft का। वो कहती है एजुकेशन की कमी है। शी असर्ट्स दैट विमेन नीड एजुकेशन। जब एजुकेशन की कमी है तो वो इसी बात पर तो जोर देगी कि एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन की जरूरत है तो अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, इंडिपेंडेंस की जरूरत है, राइट काइंड ऑफ रेजिंग की। जो राइट काइंड ऑफ रेजिंग मीन्स उनका पालन पोषण सही तरीके से करने की जरूरत है, जिनमें उनको ये ना सिखाया जाए कि वो कमजोर हैं, टू अचीव देयर राइट्स। Mary Wollstonecraft criticizes the way society of her time treats women as if they are meant only to be beautiful, obedient, emotional, rather than rational and capable. Mary Wollstonecraft सोसाइटी के इस एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करती है, अपने समय के एटीट्यूड को, कि औरतें एज इफ दे आर मीन टू, के औरतों को सिर्फ ब्यूटीफुल होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, रैशनल और कैपेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा जो समाज की थिंकिंग है उसको क्रिटिसाइज करती है। शी बिलीव्स दैट बोथ मेन एंड वीमेन आर बोर्न विद एबिलिटी टू रीजन एंड दैट रीजन नॉट ब्लाइंड ट्रेडिशन और इमोशन शुड गाइड लाइफ। आदमी और औरत बराबर की रीजनिंग पावर के साथ पैदा होते हैं और वही रीजनिंग पावर दोनों में काम करनी चाहिए। अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रेडिशन, परंपरा में विश्वास या इमोशन के आधार पर जीवन को गाइड नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऑथर्स, वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर जैसे रूसो, फोर्डाइस और ग्रिगरी जैसे लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि आदमी सुपीरियर है। वो उनको क्रिटिसाइज करती है who taught that women should remain gentle, submissive, focused only on pleasing women. इन राइटर्स ने कहा कि विमेन जो है वो सबमिसिव, जेंटल और फोकस्ड होनी चाहिए, आदमी को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। finds these ideas harmful because they make women weak, dependent and unable to control their own lives. अगर औरतें सबमिसिव हैं, अगर औरतें जेंटल हैं, अगर वो आदमियों को प्लीज करने का ही काम कर रही हैं, तो वो वीक, डिपेंडेंट और ऐसी रहेंगी जो अपने जीवन को कंट्रोल ना कर पाए। As she famously writes, I do not wish them to have power over men. मैं नहीं चाहती कि औरतों की पावर आदमी से ऊपर हो, but over themselves. मैं ये चाहती हूं कि औरतों की पावर अपने ऊपर तो हो। सेंट्रल टू हर आर्ग्यूमेंट इज नीड फॉर विमेन्स एजुकेशन। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि एजुकेशन चाहती है। शी इंसिस्ट दैट विमेन लाइक मेन मस्ट बी एजुकेटेड टू डेवलप देयर माइंड, स्ट्रेंथन देयर मोरल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। विदाउट एजुकेशन विमेन कैन नॉट ग्रो रेशनल एज रेशनल बीइंग्स एज और रेज चिल्ड्रन टू बी वर्चुअस सिटीजन। ना बच्चे सिटीजन के तौर पर वर्चुअस बना सकती हैं और ना ही वो खुद रेशनली ग्रो कर सकती हैं। एजुकेटेड विमेन देयरफॉर बेनिफिट नॉट ओनली विमेन देमसेल्व्स बट सोसाइटी एज ए होल। एजुकेटेड विमेन पूरे समाज का भी उद्धार करती हैं। वोllstonecraft also rejects the idea that women should be valued only for their looks and charm. आदमी ने जैसा बनाया है कि औरतें अपने लुक्स, चार्म और ब्यूटी के लिए पसंद की जाती हैं, वो कहती है ये विचार ठीक नहीं है। इंस्टेड शी urges that they be valued for character and intelligence. वो रिक्वेस्ट करती है कि औरतों को कैरेक्टर और इंटेलिजेंस के आधार पर वैल्यू किया जाना चाहिए। शी बिलीव्स दैट वर्च्यू शुड बी द सेम फॉर बोथ सेक्सेस विद नो डबल स्टैंडर्ड फॉर मेन एंड वुमेन। आदमी और औरत के बीच डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। औरतों को और आदमियों को समान रूप से उनके गुणों की प्रशंसा, उनके गुणों की वैल्यू होनी चाहिए। She also redefines marriage as a partnership between equals rather than a system of domination. आदमी का औरत पर या औरत का आदमी पर डोमिनेशन होना नहीं चाहिए, बल्कि दोनों का इक्वल होना चाहिए। Women should not be trained to follow blindly because, as she states, all the sacred rights of humanity are violated by insisting on blind obedience. All the sacred rights of humanity.
मानवता के सेक्रेड राइट्स आर वायोलेटेड बाय इंसिस्टिंग ऑन ब्लाइंड ओबीडियंस, लोग अंधविश्वास से करते हैं। मानवता के जो राइट्स हैं वो अंधविश्वास से वायोलेट हो रहे हैं। ट्रू कॉमरेड कंपेनियनशिप इन मैरिज इज ओनली पॉसिबल। हाँ, ये वो ज्यादातर है ना, विमेन के हक में आदमी के अगेंस्ट बात नहीं कहती है, वो इक्वालिटी की बात कहती है। वो कहती है आदमी से ऊपर नहीं निकलना है, आदमी के समान अधिकार होने चाहिए। Wollstonecraft condemns the romantic ideal and cultural obsession, beauty, admiration, which lead to shallow relationship, unhappy marriages. Unhappy marriage और खोखले रिश्ते ब्यूटी और एडमिरेशन के आधार पर जो बनाए गए हैं उसको वो क्रिटिसाइज करती है। She draws a powerful parallel between political tyranny and domestic tyranny. Political tyranny की तरह domestic tyranny, निंद्यता बहुत बुरी है, that subjugates women, arguing that all arbitrary power is unjust. सब मनमानी पावर जो है वो गलत है। She calls for female independence, warning of the dangers faced by women who are left helpless when widowed or abandoned. वो औरत के इंडिपेंडेंस की बात करती है, वो औरत के उन खतरों की बात करती है जब औरत हेल्पलेस हो जाती है, विडो हो जाती है, अबेंडेंड हो जाती है और उसकी परवरिश ऐसी है कि उसे कमजोर बनाया गया है। तब वो किसी की पत्नी की डेथ हो जाए, जीवन फिर भी ठीक निकल जाता है। किसी औरत के पति की डेथ हो जाए या उसका तलाक हो जाए, जीवन दुभर हो जाता है। इस मानसिकता से वो निकालना चाहती है। अल्टीमेटली शी कॉल्स फॉर रेवोल्यूशन इन फीमेल मैनर्स। वो कहता है औरतों के मैनर्स में रिवोल्यूशन की जरूरत है, वेयर विमेन आर रेज्ड टू वैल्यू रीजन, सेल्फ रेस्पेक्ट, ट्रू वर्च्यू ओवर सुपरफिशियल ट्रेट्स। ट्रू वर्च्यू और सुपरफिशियल ट्रेट्स से औरतें ऊपर उठ सकें, ब्यूटी से ऊपर उठ सकें, वैल्यू कर सके रीजन को, सेल्फ रेस्पेक्ट कर सके। ओनली देन कैन सोसाइटी हैव मैरिज एंड रिलेशनशिप बिल्ट ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड मोरल इक्वालिटी। मोरल इक्वालिटी और आपसी समझबूझ के रिश्ते शादी में तभी उत्पन्न हो पाएंगे। निमोनिक एक जिससे सारी चीजें ये याद रह सकती हैं, एजुकेटेड रैशनल विमेन क्रिटिक। एजुकेटेड विमेन जो होती हैं वो रैशनल भी होती है। एजुकेटेड प्लस रैशनल विमेन क्रिटिक ब्यूटी, थिंकर्स, डिपेंडेंस। वो आलोचना करती है ब्यूटी की, ब्यूटी के थिंकर्स की और डिपेंडेंस की। ये सारे इस थीम से जुड़ी हुई चीज भी है और इससे जो वॉलस्टोनक्राफ्ट औरतों की डिमांड करती है कि वो एजुकेटेड होनी चाहिए, वो रेशनल होनी चाहिए, वो एक क्रिटिक देती है इस चीज का कि इक्वालिटी होनी चाहिए, आदमी से ऊपर नहीं निकलना है, ब्यूटी कॉन्शियसनेस को खत्म करना है, थिंकर्स को वो क्रिटिसाइज करती है और डिपेंडेंस को वो क्रिटिसाइज करती है, इंडिपेंडेंस की बात करती है। ये सारी चीजें एक ही इस निमोनिक में आ जाती हैं कि एजुकेटेड और रैशनल विमेन जो हैं वो क्रिटिक करती हैं ब्यूटी, थिंकर्स, डिपेंडेंस को।